यूपी की सियासत में एक बार फिर दलित राजनीति को लेकर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए नगीना सांसद और आज़ाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद पर ऐसा हमला बोला है जिसने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। मायावती ने आरोप लगाया कि कुछ नेता दलित समाज को गुमराह कर हिंसा और सड़क जाम के लिए उकसाते हैं और फिर घटनास्थल पर पहुंचकर मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर मायावती ने ऐसा क्यों कहा और इस बयान के पीछे पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं प्रशांत कुमार। बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दलित राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद साफ तौर पर दिखाई दिए। मायावती ने कहा कि कुछ संगठन और राजनीतिक दल अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलित, पिछड़े और वांछित समाज के लोगों को गुमराह करते हैं, उन्हें सड़कों पर उतारते हैं, जिससे हिंसा, हंगामा और सड़क जाम जैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। बाद में यही नेता घटनास्थल पर पहुंचकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन इससे पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता, बल्कि उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अन्याय के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी लड़ाई लड़ने का रास्ता दिखाया था। अगर कहीं न्याय नहीं मिलता तो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, लेकिन हिंसा और अराजकता किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं। ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती है और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है। मायावती ने आगामी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए लोगों से अपील की कि चुनाव नज़दीक आते ही कई संगठन और राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में जनता को उनके बहकावे में आने के बजाय सतर्क रहना चाहिए। दरअसल मायावती का यह बयान मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड के बाद हुए प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में आया है। आरोप है कि पीड़ित परिवार के समर्थन में पहुंचे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान डीएम कार्यालय के बाहर सड़क जाम हुआ, पुलिस से झड़प हुई और पथराव की घटनाएं भी सामने आईं। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी तरह सहारनपुर के देवबंद में हुए जातीय विवाद के दौरान भी चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी ने आंदोलन किया था। माना जा रहा है कि इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर मायावती ने अपने बयान के जरिए चंद्रशेखर की राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दलित राजनीति में बढ़ते प्रभाव को लेकर बसपा और आज़ाद समाज पार्टी के बीच पहले से ही सियासी प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में मायावती का यह हमला केवल एक बयान नहीं, बल्कि आगामी चुनावों से पहले दलित वोट बैंक को लेकर छिड़ी राजनीतिक लड़ाई का संकेत भी माना जा रहा है। फिलहाल मायावती के मगरमच्छ के आंसू वाले बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस बयान का क्या जवाब देते हैं और क्या यह जुबानी जंग आने वाले चुनाव में दलित राजनीति का बड़ा मुद्दा बनती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।